नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड से फिर से एक नई किचन हर्ब लेके आई हूँ। डॉक्टर साहब ने भी अपने लाइफ में आपको बताया है और जैसा कि आपने बैनर पे भी देख लिया होगा, आज मैं हल्दी टर्मरिक की डिटेल लेके आई हूँ। हल्दी के बारे में आप सबको बहुत पता है क्योंकि उसके यूजेज जो हैं एज ए एंटीसेप्टिक बहुत फेमस हैं, बड़ी जगहों पे यूज़ होती है। किसी को भी गहरी चोट लग जाती है तो हम बड़े नॉर्मल तरीके से जो है कह देते हैं कि जो है दूध में हल्दी डाल के ले लो, जो आपकी अंदरूनी चोटें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो वाकई में ये सच है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं आयुर्वेदिकली क्या है, ये दोषास पे क्या इफेक्ट देती है। तो फ्रेंड्स, ये बैलेंस करती है वात, पित्त एंड कफ दोषों को, तीनों को बैलेंस करती है। ऑल्दो ये उष्ण वीर्य होती है, लेकिन ये और इसमें जो है, लेकिन अगर एक्सेसिवली अगर ये कोई लेना शुरू कर देता है तो इस पित्त दोष बढ़ाती है, ये अपने उष्ण वीर्य होने के कारण। अदरवाइज ये त्रिदोषात्मक है, तीनों दोषों को जो है वो लेवल करती है। बॉडी में ये अग्नि को प्रदीप करती है, इसीलिए ये दीपन भी है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दीपन और पाचन क्या होता है। बॉडी में जो अग्नि है उसको प्रदीप करती है किसी उष्ण वीर्य होने के कारण। जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाती है, इसीलिए एपेटाइट को भी बढ़ाती है। जितनी भी सिक्रीशंस हैं बॉडी में उनको बढ़ाती है, बाइल्स की सिक्रीशंस को भी बढ़ाती है, पेनक्रियाटिक जो है उनकी भी सिक्रीशंस को बढ़ाती है। बाइल्स की सिक्रीशन को बढ़ाने के कारण खाया हुआ जितना भी भोजन है उसके प्रॉपरली उसके डाइजेशन में किस तरीके से डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट करके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको फिर से, ये एक ऐसे मिराकुलस हर्ब है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके और अननेसेसरली जो एक्स्ट्रा जो ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं उनको भी कम करती है और साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। और दिस वे जितने भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये वरदान है। अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली इसकी कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके एक्टिव कंपाउंड की। इसके अंदर जो है करक्यूमिन करके एक बहुत ही बढ़िया एक्टिव कंपाउंड होता है, जिसकी की जो डोजेज है वो 500 mg से लेके 2000 mg तक रेकमेंड की गई है करक्यूमिन की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी मात्रा में कितना है? तो हम अगर बात करते हैं 1 चम्मच ग्राउंड टर्मरिक की जो नॉर्मल हमारे घरों में है, उसमें अगर हम 1 स्पून की बात करते हैं तो उस 1 स्पून में 200 mg जो है करक्यूमिन, इसका जो एक्टिव कंपाउंड है वो पड़ा होता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि आपको इसकी 2 से 4 जो है चम्मच अंदाज़न जो है ये आप ले सकते हैं पूरे दिन में। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आप अपनी डिशेस में डाल सकते हैं, राइस में डाल सकते हैं, इसको टी एज ए टी भी ले सकते हैं आप। इसको मिल्क में एज ए गोल्डन मिल्क बहुत फेमस है इसका, उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। और इसको रॉ पाउडर भी, जब कहीं आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जहां डिजीजेज में ये यूज़फुल है तो वहां आप इसका पाउडर भी गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यूजेस से पहले बात करूंगी कि किन किन जगहों पे हम इसको नहीं देते हैं, कहाँ ये नहीं रेकमेंड करती। तो फ्रेंड्स, जो हल्दी है ये आयरन की जहाँ भी कहीं डेफिशिएंसी होती है, जो अनीमिया के हमारे पेशेंट हैं, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में जो है थोड़ा सा उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती प्रॉपरली, इसलिए आयरन जिनमें डेफिशिएंट जितने भी अनीमिया के केसेस हैं उनमें, या जिनमें सर्जरी होने वाली होती है, वो उनकी सर्जरी जब प्लान हो जाती है तो उनको रेकमेंडेड है कि ये 2 वीक्स सर्जरी जब प्लान हो चुकी होती है उससे पहले 2 हफ्ते पहले ये छोड़ दें, और उसके 2 वीक्स के बाद भी ये छोड़े रखें सर्जरी के बाद। उसके बाद फिर से नॉर्मल इनटेक जो है इसकी लेनी शुरू कर दें, क्योंकि अदरवाइज जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है वो होनी शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है क्लॉटिंग जो है उसको फिर रिड्यूस करती है बॉडी में। इसके साथ ही साथ मैं बात करूँगी कि जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है, वहाँ भी ये जो है, क्योंकि उष्ण वीर्य है हाईली जो है, इसकी एक्सेसिव यूजेज में से भी हमें कई बार हेडेक या डिजीनेस वगैरह होनी शुरू हो जाती है। तो जो डोज बताई गई है 500 to 2000 mg, उसी के बीच अपनी बॉडी टाइप देखते हुए आप प्लीज़ इसको यूज़ करें। और इसके साथ, क्योंकि इसमें ऑक्सालेट पड़ा होता है, इसलिए जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें स्टोन होने की प्रवृत्ति रहती है, किडनी स्टोन हो जाता है कईयों को, तो वहाँ जो है ऑक्सालेट होने के कारण फिर कैल्शियम, बॉडी के
कैल्शियम से बाइंड होकर ये कैल्शियम स्टोन्स को और बढ़ाता है, तो इसलिए किडनी स्टोन के जितने पेशेंट्स हैं उनमें जो है हल्दी जो है हम ज़्यादा लेने का प्रावधान नहीं है, उनको थोड़ी सी कम मात्रा में जो है वो हल्दी लेनी चाहिए। बिल्कुल तो मैं बंद नहीं करना चाहती किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स की, क्योंकि ये है ही इतनी मिराकुलस कि किसी ना किसी फॉर्म में जो है ये ज़रूर फ़ायदा करती है। जब मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगी आगे तो आप खुद भी जो है इसको सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ 1 स्पून हल्दी की, कि अगर मैं 1 स्पून हल्दी की बात करती हूँ तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। 1 स्पून हल्दी अगर हम लेते हैं तो उसमें लाइक 29 जो है उसकी परसेंट जो है ग्राम जो कैलोरीज हैं वो पड़ी होती हैं। 1 ग्राम ऑफ जो है 2 ग्राम ऑफ फाइबर होता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, 6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ऑक्सलेट मैंने पहले आपको बताया, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, और इसके साथ साथ जो है पॉलीसैचुरेटेड एसिड्स भी होते हैं इसमें, और सबसे मेन जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हर्ब्स है जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं जो एक हेल्दी डाइट के लिए रिक्वायर्ड आती है। जो नॉर्मल यूजेज हमने सुना होगा एंटीसेप्टिक, इसका कहीं भी चोट लग जाती है, अगर आपके पास बेटाडीन या कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम नहीं है तो आप अगर हल्दी उसके ऊपर लगा लेते हैं तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट उसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही क्विकली काम करती हैं। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा जिनकी मैरिजेस होती हैं हल्दी के उपटन लगाने का बहुत प्रावधान है, लगाते हैं, और जब मैरिज होने से कह लो आप 7-8 डेज पहले डेली हल्दी का जो उपटन है वो दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है, क्योंकि जितना भी आपकी फेयर एंड लवली और ये बाकी क्रीम जितनी भी फेयरनेस वाली क्रीम्स हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो उतना वर्क नहीं करती जितना रंग को गोरा करने में हल्दी जो है वो वर्क करते हैं। अगर किसी को अपनी ब्यूटी जो है इन्हांस करने के लिए, अपनी फेयरनेस लाने के लिए अगर इसको यूज़ करना है तो 1/2 स्पून डेली विद हॉट वाटर अगर रूटीन में ये लेना शुरू कर देते हैं तो उस पर्सन का जो अपने आप कॉम्प्लेक्शन है आप 2 वीक्स में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। खाली पेट अगर आपको सूट करती है तो सबसे बेटर है खाली पेट लें, लेकिन अगर मतलब सबसे पहले खाली पेट ही देने का प्रावधान है, या 30 मिनट बिफोर मील जो है ये रेकमेंडेड है, या अगर मील के बाद आपने लेनी है तो 2 आवर जब मील डाइजेस्ट हो चुका हो, 2 आवर आफ्टर मील। अदरवाइज अगर किसी को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, एसिडिटी करती है, हार्ट बर्न करती है क्योंकि उष्णवीरी है, तो फिर वो नॉर्मल डाइट के साथ जैसे अपने डिशेस में डाल के, जैसे हल्दी के बगैर कोई प्रिपरेशन नहीं है किसी डिश की, तो दैट वे उस फॉर्म में ले सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट आता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं अलग अलग डिजीजेस की कि किस तरह से कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे यूजफुल है। तो सबसे पहले आर्थराइटिस के जो केसेस हैं, आर्थराइटिस के केसेस में इसका जो है योग बताया गया है कि शुंठी जिसको हम बोलते हैं ड्राई जिंजर, हल्दी और मेथरे सीड्स अगर रेडी करके गाय के दूध के साथ आर्थराइटिस, गठिया या जॉइंट पेन वाला कोई भी पेशेंट अगर इसको रूटीन में लेना शुरू कर देता है तो उसकी जो जोड़ों का दर्द है वो जड़ से ठीक हो जाता है। और वाकई में होता है, हमारे बड़े जो हैं, मुझे भी याद है मेरे ग्रैंड जो फादर थे वो हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि अब जैसे जैसे मैंने रीड आउट किए हों या जैसे जब मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ मैंने देखा है कि वाकई में ये जो हर्ब है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स देने वाली हैं, इसीलिए हमारे बड़े यूज़ करते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी जो है डाइजेशन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें भी यूज़फुल है। अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है उसमें 6 मंथ तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत यूज़फुल है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उसमें 4 वीक्स तक अगर आप लेते हैं, या अल्सर्स है, पैप्टिक अल्सर या स्टमक ऐसे इसको बोलते हैं, पेट के अंदर छाले बन गए हैं, आपने देखा होगा कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उसके कारण जो उनकी अंदर स्टमक की लाइनिंग है वो उसी ज़्यादा एसिड के कारण वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है, और उस लाइनिंग के कारण जो है उनके पेट में अल्सर जो है वो एंडोस्कोपी जब कराते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि उनके पेट में अल्सर है। अगर अल्सर वाले किसी पेशेंट को 8 वीक्स तक अगर हम 3 टाइम 1/2 स्पून हल्दी देना शुरू कर देते हैं तो इन एडिशन टू मेडिसिन जो है अल्सर हीलिंग में बहुत ज़्यादा
यूज़फुल इसके जो है रिजल्ट्स देखे गए हैं। सिमिलरली आईबीएस, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, आईबीएस मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनको कुछ खाते ही अर्ज होती है कि शायद उनको अभी स्टूल जाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में भी अगर 8 वीक्स तक सुबह शाम अगर इनको हल्दी देना शुरू कर देते हैं तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जितने भी पेशेंट्स हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो है हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण, क्योंकि ये दीपन है, इसमें जो इसका करक्यूमिन, जो इसका एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट करता है, सारी तरह के एंजाइम्स को बढ़ा के और फूड को डाइजेस्ट करके प्रॉपरली। और ये उसमें जो पड़ा हुआ एलडीएल है वो बॉडी में नहीं बढ़ने देता, और जो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। सिमिलरली ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक मेन रीज़न है हाई बीपी का भी आज की डेट में, उसको भी ये जो है ये रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स हैं, जितना मैं आपको बताती जाऊंगी आप रिकॉल करते जाएंगे। आपको भी अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी ऐसे हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं और रूटीन में हल्दी ले रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं था पहले कि वो क्यों लेते थे। अब इन चीज़ों को आप सुन के आई होप आपको वो चीज़ें दिमाग में आ रही हों कि हाँ, उनको ये प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए वो ये लेते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ, अगर हम रात के टाइम लेते हैं, अगर कोई पर्सन रात के टाइम हल्दी लेता है, तो जितनी भी एंग्जाइटी है, पूरे दिन की थकावट है, रात के टाइम जो अगर हम गोल्डन मिल्क हल्दी का लेते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग एंड सूदिंग स्लीप, साउंड स्लीप आएगी। डिप्रेशन में अगर 2 टाइम, अगर डिप्रेशन के जितने भी केसेस हैं, अगर 2 टाइम इसको हम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसके रिजल्ट तो 6 वीक के बाद भी जो है दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 6 मंथ तक अगर दे देते हैं तो डिप्रेशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उस पर्सन को याद भी नहीं रहेगा कि मुझे कभी डिप्रेशन हुआ था। सिमिलरली जितने भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अल्जीमर्स है, और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, SLE आपने सुना ही होगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होते हैं जिसमें अपनी ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाती हैं अपने ही सेल्स के अगेंस्ट। तो ये डिजीजेस जिनको भी होते हैं या आपके आसपास किसी को हैं, तो ये बहुत ही टेंशन का एक रीज़न रहता है, क्योंकि इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। और आजकल का जैसे सिनेरियो है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिस तरह से कोरोना का स्ट्रेस हर तरफ है, इम्यूनिटी बढ़ानी है हम सब ने, और ऐसे पर्सन्स को जो है कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर नहीं दिया जा सकता। ऐसे पर्सन्स को हल्दी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पर्सन्स को अगर हम दिन में 3 टाइम हल्दी, वही हाफ जो स्पून है वो 3 मंथ्स तक देते हैं, तो SLE भी काफ़ी हद तक चेक हो जाता है, क्योंकि एलोपैथी में इम्यूनोसप्रेसेंट दे के वो और कंडीशन ख़राब कर देते हैं। जितने भी इसमें जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेन होना, अननेसेसरली स्ट्रेस रहना माइंड में, अननेसेसरली बॉडी में पेन होना, या और भी एसोसिएटेड किसी को SLE के साथ एसोसिएट होकर किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो सारे जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं उन पे भी चेक लग जाता है। इसके बाद मैं इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करूंगी, जिसके कारण US में 33 जो है वो पेटेंट हो चुकी है हल्दी, जो इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। अब इसमें इंडिया में जो पाई जाने वाली हल्दी है उसी को ये गुण है। हल्दी पाई जाने को अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन जो इंडिया की हल्दी है उसमें इस सॉइल में जो उगती है उसके इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी कैंसरस सिर्फ इंडिया की हल्दी में, कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन भी हैं जो बनी हुई हैं इसमें। सबसे पहले ताज़ी हरड़ की जो है चटनी जो है वो बना के इसको यूज़ करवाएं। इसके साथ अगर हरड़ को भी साथ में मिक्स करके अगर हम इसकी चटनी यूज़ करवाते हैं किसी भी कैंसरस पेशेंट को, तो बहुत ज़्यादा इसकी आपको याद होगा मैंने आपको पीछे डिटेल एक हर्ब में एक एपोप्टोसिस प्रोसेस बताया था, जिसमें जो है एक सेल की, जितने भी कैंसर सेल की है उनकी एक प्रोग्राम्ड डेथ जो है इस प्रोसीजर का मैंने आपको बताया था। इसी तरह से एटॉप्सिस जो है, एटॉप्सोसिस, इसको ये इंड्यूस करता है, जो जितने भी कैंसर सेल हैं उनकी ग्रोथ को ये कम करता है। इतनी इसमें मिराकुलस एंटी कैंसरस जो है वो प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ ही साथ जितने भी जैसे जॉइंट पेन के प्रॉब्लम है, मैंने गाउट का बताया, आर्थराइटिस है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बड़ी तरह के आर्थराइटिस है, जहाँ कहीं भी किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम है, तो वहाँ ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो करक्यूमिन इसका एक्टिव कंपाउंड है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो इस प्रॉपर्टी के कारण और साथ में उष्ण वीर्य होने के कारण ये म्यूकस के फ्लो को बहुत बढ़ाता है, और इस वजह से ये
साइनोसाइटिस के जितने भी केसेस हैं जिनमें बहुत सिवियर हेडेक होता है, क्योंकि उनके जो साइनसेस में जो है म्यूकस की डेपोजिशन हुई होती है उसके कारण, तो वहाँ पे साइनस ड्रेनेज का काम करता है, हेडेक रिड्यूस होती है ऐसे केसेस में। मैं जिस किसी डिजीज़ को पकड़ती हूँ वहीं पे आपको हल्दी के कोई ना कोई, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी कैंसरस भी है, दीपन पाचन तो है ही है, बहुत ज़्यादा इसके यूज़फुल आपको, और एंटी डायबिटिक भी है, क्योंकि बॉडी में जो आपके इंसुलिन लेवल है इनको बढ़ा के ब्लड शुगर लेवल को ये न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। अब सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है सीकेडी में, ये बहुत हाईली यूज़फुल है। सीकेडी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने अभी तक जितनी हर्ब बताई हैं, कोई भी ऐसी हर्ब मैंने नहीं बताई जिसमें मैंने खुल के कहा हो कि जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं वो इसे लें, लेकिन आज के ये इतने मिराकुलस हर्ब है कि मैं सीकेडी के पेशेंट्स जो है उनको स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ। सीकेडी, हाइपरटेंशन और जितने भी एथेरोस्क्लेरोसिस के या डायबिटीज़ के, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है जहाँ डेपोजिशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से उनकी हाई, ये सारी रीजंस हैं। सीकेडी मीन्स जो किडनी की डिजीज़ है, इसमें जो क्या होता है हमारे नेफ्रॉन्स हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको पता होगा कि नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी का एक छोटा सा यूनिट है जो किडनी की फंक्शनिंग जो है उसको हेल्प जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। अब सीकेडी के पेशेंट में क्या होता है, जब आपकी किडनी की प्रॉब्लम जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो आपके नेफ्रॉन्स में आइटिस, स्वेलिंग जो है वो हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीकेडी के पेशेंट्स में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आ जाती है और किसकी वजह से उनको जो है किडनी के पेशेंट्स को आगे बढ़ के जो है किडनी डैमेज तक ले जाती है। उनके केस में क्या होता है, जो उनकी इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अब इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण जीआईटी मीन्स गट यानी पाचन प्रणाली, वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन, पाचन प्रणाली हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन प्रणाली से जो है खाना जो पच के जो नेसेसरी न्यूट्रिशन है वो ब्लड में जो है सेल्स जो है वो थ्रो कर देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सर्कुलेशन में नहीं जाने चाहिए। जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में इंटेस्टिनल परमेबिलिटी बड़ी होने के कारण उनकी जीआईटी के ट्रैक से लीकेज हो जाती है साइटोकाइनिन्स जैसे कितने ही इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स की। अब वो जब वो ब्लड में चले जाते हैं, वो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो होल्ड करती है चीज़, मैं आपकी भाषा में समझा रही हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं समझा रही, इनको जो चीज़ होल्ड करती है वो डिक्रीज हो जाती है। उसका नाम है IAP, टाइट जंक्शन प्रोटीन इनको बोलते हैं। जो टाइट जंक्शन प्रोटीन होल्ड करते हैं कि ये चीज़ नुकसानदायक है, ये मैंने ब्लड में नहीं भेजनी, वो प्रोटीन्स जो है वो कम हो जाते हैं। अब इसका जो एक्टिव कंपाउंड है, ध्यान से सुनिए, हल्दी का जो एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, वो क्या करता है, जो टाइट जंक्शन मैंने आपको बताया ना, जो होल्ड करते हैं कि जो इन्फ्लामेटरी जो बायोमोलिक्यूल्स है ब्लड में चले जाते हैं, उनको जो होल्ड करते हैं कि वो ब्लड में ना जाए, उनको बढ़ा देता है और इस तरह से जो गट की परमिएबिलिटी है जो इंक्रीज हुई होती है उसको लेवल करता है। समझ लग गई ना आपको प्रोसेसर, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है जिसके कारण जो इन्फ्लामेटरी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सर्कुलेशन में नहीं आने चाहिए वो गट से जंप करके आपकी पाचन प्रणाली से जंप करके आपके ब्लड में आ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स किस वजह से आ जाते हैं, डिक्रीज टाइट जंक्शंस की वजह से। डिक्रीज टाइट जंक्शंस प्रोटीन होते हैं IAP नाम के, वो आपकी बॉडी में कम हुए होते हैं। अब हल्दी एकमात्र ऐसी हर्ब है जो इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, वो एकमात्र ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में IAP जो टाइट जंक्शंस प्रोटीन है उनको बढ़ाता है और जो इन्फ्लामेटरी बायोमोलिक्यूल्स आपके ब्लड में नहीं होने चाहिए वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि टाइट जंक्शंस प्रोटीन बढ़ गए हैं। तो उनके बढ़ने के कारण जो अननेसेसरली जंपिंग हो रही थी ब्लड सर्कुलेशन में, जो जा रहा था GIT ट्रैक से, वो चीज़ें जो नहीं जानी चाहिए उनको होल्ड करते हैं। इसीलिए CKD के पेशेंट्स में जो हल्दी है ये प्रॉपर ट्रायल किए गए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ ट्रायल किए गए हैं प्रॉपर, कि अगर एक पेशेंट को, CKD के पेशेंट्स को टर्मरिक अगर हम इन रूटीन 3 टाइम
फिर अगेन मैं बात करूंगी, क्योंकि इसमें पोटेशियम कंटेंट भी होता है, तो जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं वो प्रॉपरली अपनी इन्वेस्टिगेशंस देखते हुए ही हर एक चीज़ को यूज़ करेंगे। चाहे मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि कंसेप्ट है क्या किडनी के पेशेंट्स, ये एकमात्र ऐसी जो है हर्ब है जो मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, चाहे 3 टाइम नहीं, कम से कम 1 टाइम तो वो गोल्डन मिल्क लें। आप फैट फ्री जो है मिल्क अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके लेवल सब नॉर्मल है तो आप प्लीज़ चाहे अपनी डिश में ही सही, मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इनको पर्सनली यूज़ करें। पूरे दिन में आप 1-1.5 चम्मच ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ ही साथ मैं बात करती हूँ कि डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन जो है इसके लेवल को बढ़ा के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसका जो एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, वो एक तरह से इट इज़ सुपर हीरो। इन व्हाट रिगार्ड्स? इट्स अ एंटी ओबेसिटी पोटेंशियल है इसमें, इसीलिए जितनी भी ओबेसिटी की फीमेल्स हैं उनके लिए एक तरह से सुपर हीरो है, क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, इसकी जो उष्णवीर्य होने के कारण ये आपकी बॉडी में फैट सेल्स को एक्यूमुलेट ही नहीं होने देता। क्योंकि आपने देखा है, अभी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि दीपन होने के कारण जो डाइजेशन भी प्रॉपरली कर देता है और एलडीएल को रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ा दिया, अगर एक्स्ट्रा ब्लड शुगर है लेवल उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया, फैट डेपोजिशन भी नहीं करने दी, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, जहां कहीं डेपोजिट्स है भी अनवांटेड एक्स्ट्रा फैट उसको भी ये एक्यूमुलेट नहीं होने देता। और इस तरह से अपनी जो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसके कारण जो बाइल्स की सिक्रीशंस को बढ़ा के ये डाइजेशन भी सब रेगुलेट करके और आपका जितना भी वेट है उसको जो है रिड्यूस करता है। ये प्रॉपर ट्रायल किए गए हैं लंदन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अलग अलग माइस पे ट्रायल करके ये देखा है कि वेट रिडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसकी मैं बात करती हूँ, इसकी जो सेफ जो है अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी, देखो आजकल जो वेट लॉस है वो कई स्किप मील से वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन जो सेफ वेट लॉस है वो 2 पाउंड अगर एक वीक में अगर कोई करती है फीमेल तो उसको हम सेफ अमाउंट ऑफ वेट लॉस कहते हैं। 2 पाउंड अगर एक जो है पर वीक अगर किसी फीमेल का वेट लॉस होता है तो वो सेफ अमाउंट ऑफ वेट लॉस होता है। 500 to 1000 कैलोरीज जो हैं इनको अपनी रिड्यूस करनी पड़ती हैं नॉर्मल डे से, तो हमारा जो सेफ वेट लॉस है 2 पाउंड्स पर डे जो है जिसको हम कहते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होना चाहिए आपने फटाफट इतना 2-4 पाउंड आपने 4-5 पाउंड जो है वो कम कर लिया, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे जब आए फिर से बढ़ गया, तो उस वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वेट लॉस स्लोली ग्रेजुअली प्रोसीजर से ही करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो सके। इसके साथ साथ जितने भी सीकेडी के पेशेंट्स या दूसरे जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट या कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको स्किन प्रॉब्लम है, ये जिनको इची स्किन रहती है, लाइकेन प्लानस करके स्किन इशू भी बहुत फेमस है या बहुत कॉमन हो गया हुआ है जगह जगह, जिसको बोलते हैं दाद या खुजलियाँ, चकत्ते वगैरह ये पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम हाफ स्पून 3 टाइम 8 वीक्स तक देते हैं खाली पेट स्पेसिफिकली, तो जितनी भी आपके स्किन में इचिंग रहती है या खुजलाहट वगैरह या ऐसा सिम्टम रहता है वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। आप खुद यूज़ करके देखिए 8 वीक्स के, वैसा नहीं 8 वीक के बाद बंद कर देंगे, उसके बाद इसकी डोज हम कम कर देंगे। जैसे हमने 3 टाइम बोला है उसके बाद हम इसको 2 टाइम पे ले आएंगे या फिर धीरे धीरे 1 टाइम पे ले आएंगे। हार्म नहीं है इसका कोई अगर आप लेते रहें, लेकिन जब आपके सिम्टम्स पे आपको लगना शुरू हो गया कि चेक होना शुरू हो गया है तो आप इसकी डोज जो है वो दैट वे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हल्दी के जितने भी ये मिरेकुलस जो यूजेस मैंने बताए हैं आप अपने आसपास किसी को भी हेल्प आउट कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, या कोई ऐसी भी पर्सन है जो लेना भी चाहता है लेकिन उसके दिमाग में है कि मैं क्यों लूँ, आखिर इसका यूज़ है क्या। तो आई होप आपको इसके यूजेस जो हैं वो सब समझ लग गए होंगे। मैं क्वेश्चन अगर किसी का है, दिगंती जी का क्वेश्चन है, HBS AG है इन्होंने शायद अजवाइन के लिए क्वेश्चन पूछा था, शायद डॉक्टर नवदीप शर्मा जी के लाइव जो है उसमें भी उनका ये क्वेश्चन आया था कि मुझे अजवाइन जो है रात के टाइम खाने चाहिए, तो डे, क्योंकि आप HBS AG के पेशेंट हैं इसलिए आपको डे टाइम में ही रेकमेंड करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपनी बॉडी टाइप ज़रूर देखिए। आपको जो है बॉडी टाइप के लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर को कंसर्न कर सकते हैं, वो आपको हमारा एक चार्ट है आपकी बॉडी टाइप जज करने का, या होप करती हूँ कि आपको शायद अब तक शेयर हो चुका होगा या
आप जो है आपको सॉफ्टवेयर से भी वो मिल सकता है। आपको जो आपका कोऑर्डिनेटर है, आप अपना जो पेशेंट कोड है वो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको कॉल करके एक्सप्लेन कर दें, हमारे डॉक्टर्स आपको बता दें कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। तो अदरवाइज क्योंकि अगर अभी आपको अपनी बॉडी टाइप नहीं पता और आप HbS-Ag के पेशेंट हैं, तो रात को मैं रेकमेंड नहीं करती, आप डे के टाइम में ही लें अजवाइन, लेकिन मात्रा उतनी ही लें। आपने बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ही स्टार्ट करना है, बहुत एक्सेसिवली एकदम से ज़्यादा नहीं शुरू करना है, धीरे धीरे करके उसको पहले साथ में करेंगे अपनी बॉडी में। जब आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी उसके बाद ही जो है यस हल्दी, हाँ जी सुनील जी, इज हल्दी गुड फॉर CKD स्टेज 3? देखिए सुनील जी, हल्दी के मैंने आपको CKD में क्लियर कट बता दिया है, लेकिन प्लीज़ क्योंकि हल्दी में पोटेशियम लेवल भी ज़्यादा होता है, अपना पेशेंट कोड या कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके एक बार इन्वेस्टिगेशंस अगर हमारे पास हैं मैथ्यू जी, so that we can know more about your investigations, what are your levels, what are your potassium level and all that, then only we will be guiding you whether you are to take it or not. Otherwise 1 spoon daily will not harm you. You can, yes, you can take 1 spoon daily because it's highly useful and I personally recommend it for CKD, all CKD patients. सो फ्रेंड्स मिलते हैं कल फिर किसी नई हर्ब के साथ। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मेरी टीम जो है वो आपको ज़रूर गाइड कर सके विद डायबिटिक मोर देन 10 ईयर। येस, यू कैन ईजीली टेक 1 spoon a day. Mr. Matthew, 1 spoon a day will not harm you. It is totally safe for you. You can take haldi, but preferably take it in start it in noon time, not at night or not in the morning, not empty stomach. You should take preferably 2 hours after your meal, after your lunch time. So thank you all. God bless you all. Stay home, stay safe.